हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में पुनः स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य या डी संस्कृत साहित्य। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। लोअर प्रथम 28/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, एशिया। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। जनसंख्या के मामले में भी एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी कॉमेट या डी मुकुट पर्वत। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, मुकुट पर्वत। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है, नंदा देवी की 7817 मीटर है, कॉमेट की 7756 मीटर है तथा मुकुट पर्वत की 7242 मीटर है। जी हाँ, सबसे कम ऊंचाई की यही पर्वत है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी वियना में या डी बर्लिन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? जी हाँ, ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर या डी थर्मामीटर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है तथा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? ए निकिल, बी चांदी, सी सोना, डी तांबा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, सोना। नाइट्रिक अम्ल सोना धातु पर बेअसर होती है। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी अवोट या डी अधिवृक्क। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई? ए 1940 से 1956, बी 1963 से 1972, सी 1956 से 1963 या डी 1973 से वर्तमान। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 के दौरान देखी गई थी। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, परितंत्र के दो मूल घटक हैं। ए पौधे और प्राणी, बी जीवी और अजीवी, सी पौधे और प्रकाश या डी घास पात और सूक्ष्मजीवी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। टांसले के अनुसार परितंत्र के दो मूल घटक हैं जिसमें उसकी रचना होती है, जैविक और अजैविक। जी हाँ, गन्ना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी मणिपुर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया गया। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को अक्टूबर 2018 में पद से हटाया गया? जी हाँ, ऑप्शन है ए महिंद्रा राजपक्षे, बी मैत्रीपाल सिरिसेना, सी चंद्रिका कुमार तुंगा या डी रानिल विक्रमसिंघे। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही,
रानिल विक्रम सिंघे। स्टेनोग्राफर 10/3/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए महासागर, बी सागर, सी खारा पानी या डी नदी? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदी होता है। लोअर एग्जाम 1/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी जहांगीर? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। आगरा के किले का निर्माण 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने किया था। लोअर द्वितीय 28/7/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ए जीवी मावलंकर अयंगर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अनंतम सैनम अयंगर या डी डॉक्टर पीवी चेरियन? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, जीवी मावलंकर अयंगर। अगला प्रश्न है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश या डी झारखंड? जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, झारखंड की रांची तथा हिमाचल प्रदेश की शिमला है। लोअर द्वितीय 15/7/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई? ए 1977, बी 1975, सी 1980 या डी 1965? जी आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, 1977। क्रिस प्रावधिक 15/2/2019 पूछा गया प्रश्न है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ए आंत, बी यकृत, सी फेफड़ा या डी वृक्क? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बनाता है। लोअर प्रथम 28/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी कर्नाटक? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। लोअर एग्जाम 1/10/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ए नाइट्रेट, बी फास्फेट, सी टंगस्टन या डी पोटास? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, टंगस्टन। आमीन परीक्षा 14/8/2016 में पूछा गया प्रश्न है। टंगस्टन को छोड़कर जितने भी दिए हैं बाकी सब उर्वरक हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।